हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हिंदी कक्षा में। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 9 के स्पर्श भाग 1 के पद्य भाग से रहीम जी के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? रहीम जी के दोहे। तो आपको पता है कि क्या कभी हमें किसी से अपने संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए? क्या कभी आपका किसी अपने फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है? और अगर हुआ है, बाद में जब आपकी दोस्ती हो जाती है तो क्या पहले जैसे संबंध रहते हैं? नहीं रहते। उत्तर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक बार झगड़ा होने के बाद हम कितने भी दोबारा से मित्र बन जाएं, लेकिन हमारे वो संबंध उसी प्रकार से नहीं हो पाते। तो इसलिए हमें इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और एक बात और, कि कौन सा पानी आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा? अब समुद्र में बहुत सारा पानी होता है लेकिन खारा होता है, लेकिन हमें वही पानी अच्छा लगता है जिससे हमारी प्यास बुझ सकती है। तो आज हम रहीम जी के दोहों में इन सभी बातों को जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको कवि परिचय दे देती हूँ। रहीम जी का जन्म लाहौर में हुआ था, जो इस वक्त पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय वो भारत में ही हुआ करता था। और रहीम दास जी अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। उन्हें इतना सम्मान क्यों प्राप्त था? उनकी अपनी रचनाओं के कारण, उनकी रचनाओं की गुणवत्ता के कारण। उनके दोहे मानव को अपने आचरण में सुधार, उत्तम व्यवहार की शिक्षा और जीवन में सुखपूर्वक जीने के लिए उचित निर्देश भी देते हैं। तो इस पाठ में भी उन्होंने मनुष्य को करने योग्य और न करने योग्य मतलब जो हमें काम करने चाहिए, और न करने योग्य जो हमें नहीं करने चाहिए, ऐसे व्यवहार की, ऐसे कार्यों की शिक्षा दी है। जैसे प्रेम संबंधों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, कभी उनको मत तोड़ो, बेशक आप उसमें दूरी बना लो, लेकिन संबंधों को खत्म मत करो। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने मन की बात अपने मन में ही छुपा कर रखो। अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि कहने से दुख हल्का हो जाता है, लेकिन बच्चों एक बात बता दूं कि कहने से दुख हल्का होने की बजाय कई बार वो दुख बढ़ता जाता है। तो इसलिए मन की बात मन में ही रखो, क्योंकि बाहर जाकर लोग मजाक बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक परमात्मा को ही भजन करना चाहिए, यानी कि एक परमात्मा को भजन करोगे तो सभी अपने आप काम बनते चले जाएंगे। आपने अक्सर देखा है, आपको कभी मदद की ज़रूरत है और आप कभी अपने इसी फ्रेंड को बुला रहे हो, कभी उस फ्रेंड को बुला रहे हो, तो हर दूसरा फ्रेंड सोचेगा अरे वो जा रहा है उसकी हेल्प के लिए। तो ऐसे करके कोई भी नहीं आ पाएगा। अगर आप एक को ही बुलाओगे तो वो आपकी मदद करने आएगा। इसी तरह तो आप एक परमात्मा का ध्यान करोगे तो आपके सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि दोहे क्या होते हैं? जो दोहे के शब्द होते हैं, यानी कि वर्ड्स, वो बहुत कम होते हैं, लेकिन उनमें बहुत अधिक गहरा अर्थ छिपा होता है। ये हमें पढ़कर समझने की, उनके भावों को जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि खुश होकर भी जो व्यक्ति दान नहीं देता, जो व्यक्ति खुश होकर भी किसी को कुछ नहीं देता, वो मनुष्य पशु के समान होता है, क्योंकि खुश होकर तो पशु भी सब कुछ दे देते हैं। और एक बात बता चुकी हूँ, जहाँ प्यास बुझे वही सागर है। जहाँ आपका काम हो रहा है आपके लिए, वही सबसे बड़ी चीज़ है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि बिगड़ी बात, एक बार बिगड़ जाने के बाद कोई भी बात हम कितने भी जतन से संवार लें, लेकिन वो बनती नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ों के प्रभाव में छोटों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी आपको भी लगता होगा ना, घर में आपकी उपेक्षा हो रही है कि आपको क्यों पूरा बड़ों की तरह सम्मान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना महत्व है। हर चीज़, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, उसका अपना महत्व है। पेन आने पर आप पेंसिल को फेंक तो नहीं देते, इरेजर को फेंक तो नहीं देते ना, क्योंकि पेंसिल का अपना महत्व है और पेन का अपना महत्व है। स्कूटर का अपना महत्व है, कार का अपना महत्व है। तो हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है, मुसीबत के समय अपना पैसा, यानी कि जो हमारे पास है, चाहे हमने, वही हमारा काम आता है। चाहे पैसा हमारा हो, हमने दूसरों को दे भी दिया है, तब भी मुसीबत के समय कोई गारंटी नहीं है आपको वो पैसा आपका वापस मिल जाएगा। तो हमेशा अपना पैसा ही मुसीबत के वक्त काम आता है। और पानी, अब हम इसमें रहीमदास जी ने पानी के बहुत सारे अर्थ दिए हैं।
पानी चमक का प्रतीक है, पानी इज्जत का प्रतीक है। आपने मुहावरा सुना होगा ना, आंखों का पानी मर जाना, यानी कि आंखों से शर्म का हट जाना। तो पानी किसका प्रतीक हो गया यहाँ पर? इज्जत का। तो पानी सभी अर्थों में महत्वपूर्ण है। पानी के बिना हम प्यासे मर सकते हैं, पानी के बिना आटा नहीं गूंदेगा, हमारा खाना नहीं बनेगा, पानी के बिना मोती में चमक नहीं रहेगी, और अगर हमारे पानी रूपी इज्जत चली गई तो हम इस समाज में मरे हुए के समान हो जाएंगे। बच्चों, अब हम एक एक दोहे का अर्थ समझेंगे, एक एक दोहे का अर्थ और उसकी व्याख्या। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। इसमें चटकाए का मीनिंग मतलब बिल्कुल एकदम एक झटके से, और गांठ पड़ी जाए मतलब पड़ जाना। ठीक है, तो रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम के संबंध को, कोई भी संबंध हो, प्रेम के संबंध से मतलब हमारा किसी भी तरीके का संबंध हो सकता है, पेरेंट्स के साथ हो सकता है, रिश्तेदारों के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हमारा जो प्रेम भरा संबंध है उसे हमें एक झटके से नहीं तोड़ना है। क्यों नहीं तोड़ना है, इसका भी उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे अगर हम एक गांठ को, धागे को तोड़ दें तो क्या होगा? टूट तो वो बड़ी आसानी से जाएगा। उसके बाद जब हम उसे जोड़ना चाहेंगे तो क्या होगा? उसमें गांठ पड़ जाएगी। आजकल ग्लू का ज़माना है, आप लोग कहोगे कि हम मैम ग्लू लगा के उसको जोड़ देते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। जुड़ तो जाएगी लेकिन फिर भी वहाँ थोड़ा सा मोटा, ग्लू से भी थोड़ा थोड़ा मोटा हो जाता है, वहाँ पर अलग सी चीज़ बन जाती है। तो इस तरह कि किसी भी प्रेम रूपी संबंध को हमें झटके से नहीं तोड़ना है, क्योंकि जब वो संबंध हमारे दोबारा से जुड़ भी जाए तब भी उसमें क्या हो जाता है? गांठ पड़ जाती है, अर्थात एक दूसरे के मन में मलिनता रह जाती है, एक दूसरे के मन में बात रह जाती है, एक दूसरे के मन में खटास रह जाती है, और वो पहला संबंध जो हमारा दोबारा बनता है उसके बावजूद भी कई बार हमें फिर वो पुरानी बात याद आ जाती है। तो संबंध हमारा पहले जैसा नहीं हो पाता, हम पहले जैसे सहज नहीं हो पाते। तो इसलिए हमें किसी भी संबंध को झटके से या बिना सोचे समझे विचारे नहीं तोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट दुआ है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी अठले हैं लोग सब बांटी न लेहे कोई। मन की व्यथा, व्यथा मतलब दुख, अपनी प्रॉब्लम, अपनी पीड़ा, गोए मतलब छुपाकर, गोपनीय, और अठिले हैं मतलब इठलाकर, मजाक मजाक में, बांटी न ले, बांट नहीं सकता। तो रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा यानी कि अपने मन की पीड़ा, अपने मन का दुख, अपने मन का कोई राज हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए, अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए बच्चों? यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, रहीमदास जी के दोहों की एक विशेषता है, उन्होंने कोई भी बात ऐसे ही नहीं कही कि ये नहीं करना चाहिए बस हो गया। उन्होंने हर बात के लिए, जिस बात को वो आपको बताना चाह रही हैं, हर बात के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण दिया है कि क्यों नहीं बतानी चाहिए मन की बात। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, हमें अपने मन की पीड़ा, अपने मन का दुख किसी को नहीं बताना चाहिए, मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे मन की बात सब लोग प्यार से पूछ लेते हैं, पूछ लेंगे मजाक में, इठलाकर, सहानुभूति जताकर हमारे दुख की को समझ भी लेंगे, जान भी लेंगे, लेकिन बाहर जाकर फिर वो हमारा मजाक ही उड़ाते हैं। क्योंकि हमारे जो मन की पीड़ा है वो सिर्फ हमें ही सहनी है, कोई और नहीं सहन कर सकता। जैसे आपको क्लास में एग्जांपल देती हूँ, मान लो आज मैंने किसी बच्चे को डांट दिया, बच्चा कुछ गलत बात कर रहा था, कुछ गलत काम कर रहा था, हंस रहा था, मैंने डांट दिया। एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो दूसरे बच्चे क्या करेंगे? अरे अच्छा क्या हुआ, तो इसलिए रो रहा है, मैम ने डांट दिया। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या वो पीड़ा, क्या वो दुख जो मेरे डांटने से उस बच्चे को हुआ, कि क्या कोई दूसरा उस दुख को बांट सकता है? कभी नहीं बांट सकता। फिर क्या होगा? फ्रेंड्स आपस में पूछ लेंगे और फिर बाहर जाकर अरे आज तो मैम ने उसको डांट दिया। तो ऐसा कहकर आपने कई बार अक्सर आपने देखा होगा, ऐसे कहकर वो आपका मजाक बनाएंगे। तो इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपने मन के दुख को अपने अंदर ही छिपा कर रखना चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब लोग बाद में उसका मजाक ही उड़ाते हैं। हम पढ़ते हैं रहीमदास जी का तीसरा दोहा। तीसरे दोहे में है, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल सींची बो, फूले फले अघाए। इस दोहे में रहीमदास जी ने कहा है कि अगर हमें
एक एक काम को पूरी मेहनत और पूरी लगन से करें तो हमारे सारे काम बहुत ही अच्छे से सिद्ध होते चले जाएंगे। यहाँ पर मूलई मतलब जड़, सींचिबो मतलब सींचना। तो कहते हैं कि एक एक करके काम को करोगे तो सभी काम होते चले जाएंगे। और इसके साथ ही रहीमदास जी ने एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह हम पेड़ में मूलई, मूल को, जड़ को, कि पेड़ में हम जड़ को पानी देते हैं तो क्या होता है, वो पानी सभी फूलों में, पत्तों में अपने आप पहुंच जाता है और पूरा पेड़ फलता और फूलता है। इसके विपरीत यदि हम जड़ में पानी ना दें और केवल पत्तों पर और फूलों पर पानी दे दें तो वो पेड़ मुरझा जाएगा। यानी कि कहने का इसमें बहुत सारा इसका मीनिंग है। इसका एक मीनिंग ये निकलता है कि हमें सिर्फ एक परमात्मा को भजना चाहिए, एक परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। एक परमात्मा को स्मरण करने से, उसकी भक्ति करने से सभी देवता अपने आप ही अनुकूल हो जाते हैं और सभी काम हमारे बनते चले जाते हैं। और साथ में इसका एक मतलब ये भी बनता है कि अगर हम एक एक काम को करेंगे तभी हम काम पूरे कर पाएंगे। मैं आपका एग्जांपल देती हूँ। आज आपको 3 सब्जेक्ट का काम मिल गया, हिंदी का, मैथ्स का, साइंस का। अभी आपके दिमाग में टेंशन चल रही है, 3 सब्जेक्ट का काम है, आपने थोड़ा सा काम हिंदी का किया, चलो चलो इसको छोड़ देता हूँ, पहले मैथ्स का कर लेता हूँ। थोड़ा सा आपने मैथ्स का किया, फिर उसको छोड़ के फिर आप साइंस पर लग गए, तो क्या होगा, आपके तीनों ही काम पेंडिंग रह गए। अगर आप एक एक करके, पहले आप एक सब्जेक्ट पकड़ो, अब उसका काम कंप्लीट करके उसको साइड पे रख दो, दूसरा करो, तो इससे क्या होगा, आपके सारे काम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सही तरीके से हो पाएंगे। क्लियर हो गया सबको। अब नेक्स्ट है, चित्रकूट में रमी रहे रईमन अवध नरेश, जा पर विपता पड़त है सो आवत इस देश। यानी कि चित्रकूट में, चित्रकूट कहाँ है, चित्रकूट वो जगह है जहाँ पर श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के वनवास के दौरान रहे थे। अब रहीमदास जी कहते हैं अवध नरेश, अवध के राजा कौन, श्री रामचंद्र जी, कि श्री रामचंद्र जी जब उन पर मुसीबत पड़ी, जब उनको वनवास मिला, तो वो चित्रकूट में आकर रम गए। चित्रकूट में आकर उन्होंने अपना मन लगा लिया, उन्होंने अपने राज्य के सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर वहीं पर अपना मन लगाया। तो इसके लिए एग्जाम्पल रहीमदास जी देते हैं कि जा पर विपता पड़त है, कि जिस जिस व्यक्ति पर मुसीबत पड़ती है, सो आवत यह देश, वो व्यक्ति इस देश में आता है। इस देश का मतलब यहाँ पर क्या है, चित्रकूट। यानी कि जब व्यक्ति पर मुसीबत पड़ती है तो वो क्या करता है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल की तरफ निकल लेता है, या सब कुछ छोड़कर एक तरफ हो जाना चाहता है। यानी कि जिस पर मुसीबत पड़ती है वो ही चित्रकूट में आता है। रहीम जी का 5वां दोहा, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाए। दीर्घ मतलब बड़ा, आखर मतलब अक्षर, अर्थ मतलब मीनिंग। नट एक कलाकार होते हैं, नट और नटी। कुंडली, यहाँ पर कुंडली का मतलब है अपनी बॉडी को समेटना, लेकिन कुंडली क्या होती है, सांप जब ऐसे गोल गोल करके बैठता है तो वो उसे कहते हैं कि सांप कुंडली मारकर बैठा है। सिमटी मतलब समेट कर, कूदी मतलब कूद कर, चढ़ी मतलब चढ़ना। तो दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आई, रहीमदास जी कहते हैं कि इन दोहों के बड़े बड़े अर्थ हैं, चाहे इनके अक्षर थोड़े हैं, छोटे छोटे अक्षरों में, थोड़े से अक्षरों में बहुत बड़ा भाव निहित है। ये रहीमदास जी ने खुद कहा है कि चाहे मेरे अक्षर कम हैं या जो अक्षर में बहुत थोड़े हैं, मतलब क्वांटिटी कम है, लेकिन जो उनका भाव है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने इसके लिए भी एक एग्जाम्पल दिया है, जो रहीम नट कुंडली। नट और नटी क्या करते हैं, आपने जब कई बार मेले लगते हैं आपने देखा होगा, जो कलाकार होते हैं रस्सी पर चलते हैं, कुछ कलाकारों को देखा होगा आपने, एक बड़ी सी स्टिक हाथ में होती है और वो रस्सी के सारे एक छलांग लगाते हैं और ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर चढ़ जाते हैं। तो वो क्या है, एक कला है। तो वो कहते हैं नट और नटी क्या करते हैं, अपने शरीर को कुंडली की तरह समेट लेते हैं, मतलब इकट्ठा कर लेते हैं, अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा कर लेते हैं और वो क्या करते हैं, कूद कर चढ़ जाते हैं। आपने अपने स्कूल में भी देखा है, जो बच्चे जूडो कराटे करते हैं, मार्शल आर्ट सीखते हैं, वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी ईंटें रखी होती हैं, एक मुट्ठी से तोड़ देते हैं, दीवार को एक मुट्ठी से तोड़ देते हैं, ब्रिक को तोड़ देते हैं। तो क्या होता है, वो क्या उनके हाथ में इतनी ताकत है,
नहीं, हाथ में उतनी ही ताकत है जितनी आपके पास है, लेकिन वो क्या करते हैं, पूरी बॉडी की ताकत को उस एक मुट्ठी में ले आते हैं। ये एक आर्ट है, ये एक कला है। जैसे नट और नटी कुंडली की तरह अपनी शरीर की सारी ताकत को समेट कर ऊपर चढ़ जाते हैं, उसी तरह जो रहीमदास जी के दोहे हैं वो कम अक्षरों के होते हुए भी गहरे अर्थ को अपने अंदर समेटे हुए हैं। नेक्स्ट तो है, धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाए, उदधी बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। कि धनी रहीमदास जी कहते हैं जल पंख, पंख मतलब कीचड़ वाला, लघु जिए छोटे छोटे जीव, पियत पीकर, अघाए तृप्त होते हैं, उदधी सागर, बढ़ाई मतलब प्रशंसा, प्यासो मतलब प्यासा। तो रहीमदास जी कहते हैं कि वो कीचड़ भरा जल भी धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि छोटे छोटे जीव उसमें से पानी पीकर अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। और पानी, मैंने आपको बताया था, पानी वही धन्य है जो मनुष्य की प्यास को बुझाता है। उदधी बढ़ाई कौन है? रहीमदास जी ने कहा है यहाँ पर कि सागर की क्या बढ़ाई है, सागर की क्या प्रशंसा है। इतना विशाल सागर होते हुए, इतना पानी होते हुए भी सारा संसार उसके तट पर जाकर, सागर के अंदर जाकर प्यासा लौट आता है। क्यों लौट आता है पता है किसी को? कि सागर से पानी क्यों नहीं पी पाता आदमी? क्योंकि सागर का पानी खारा होता है, नमकीन होता है, तो उस पानी को हम पी नहीं सकते। तो जिस चीज़ का हम यूज़ नहीं कर सकते हमारे लिए वो बेकार है। चाहे चीज़ कितनी भी छोटी हो, अगर हम उसका यूज़ कर सकते हैं, हम उसका लाभ ले सकते हैं, तो हमारे लिए वही लाभदायक है। जैसे अभी आपने देखा होगा, इस समय जब मैं ये पाठ आपको समझा रही हूँ, उस समय हम सब लोग घरों में हैं, ठीक है, और कोरोना नामक एक बीमारी फैली हुई है। उसमें आपने देखा होगा कई बहुत बड़े बड़े करोड़पति हैं या बहुत बड़े बड़े घर हैं, वो कुछ देना नहीं चाहते। वो सोचते हैं क्यों, हम क्यों दें, हमने कमाया हुआ है, हम क्यों हेल्प करें, हम क्यों चंदा दें, हम क्यों गरीबों की मदद करें। कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सब जगह ये बात फिट है, कई लोग देते भी हैं, लेकिन कई लोग, और कुछ आपने ऐसे भी देखे हैं, न्यूज़पेपर में हर रोज़ आता है कि उस गरीब ने अपनी गुल्लक तोड़ी और ये सब जो राशि जितनी निकली वो दान में पीड़ितों के लिए दे दी। कई बार आपने अभी एक न्यूज़ में आया था कि वो रोज़ ठेला चलाता था, जो रिक्शा चलाता था, उसने भी अपना जितना पैसा था वो सब दान में दे दिया। तो कौन प्रशंसा का पात्र हुआ? वो अमीर व्यक्ति जिसके पास इतना है फिर भी उसने कुछ नहीं दिया, या वो गरीब व्यक्ति जिसके पास जितना था उसने उतने से ही मदद करने की कोशिश की। तो प्रशंसा उसकी है जिससे व्यक्ति का काम निकलता है, जिससे व्यक्ति के कार्य सिद्ध होते हैं। आपके पास कितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो मैं टीचर हूँ, मुझे मान लो बहुत कुछ आता है, लेकिन जब तक मैं आपको नहीं बता रही, जब तक मैं आपको नहीं समझा रही, तो आपके लिए मैं व्यर्थ हूँ। और एक घर के पास रहने वाला टीचर है, वो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाता, अगर आपने उसको बहुत अच्छे से समझा दिया तो वो सफल है। तो आपकी प्यास जहाँ से बुझी, आपको जहाँ से समझ में आया, आपके लिए वही उत्तम है। तो यही बात रहीमदास जी समझाना चाहते हैं कि सागर की प्रशंसा करना व्यर्थ है, क्योंकि उसके तट पर आकर तो सारा संसार प्यासा ही चला जाता है। नाद रिझी तन देत मृग, नर्दन हेत समेत, ते रहीम पशुते अधिक, रीझेव कुछ न दे। नाद होती है आवाज़, रीझना मतलब किसी पर प्रसन्न हो जाना, नर मतलब मनुष्य, और रीझेव मतलब प्रसन्न होने पर भी, कछु मतलब कुछ। रहीमदास जी कहते हैं कि जब हिरण किसी की आवाज़ पर मोहित हो जाता है, मोहित होना मतलब मंत्र मुग्ध हो जाता है, बिल्कुल उसका ध्यान उस आवाज़ की तरफ आकर्षित हो जाता है, तो वह अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। अर्थात उसे अपने शरीर की भी होश नहीं रहती, उस समय उससे उसका कोई शरीर भी ले जाए तो उस आवाज़ पर ही उसका ध्यान लगा होता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो किसी पर कितना भी मोहित हो जाए, किसी से कितना भी प्रसन्न क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वह उसे अपना सब कुछ देने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए रहीमदास जी इस पद में कह रहे हैं कि मनुष्य तो पशुओं से भी बदतर है। पशु अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है, लेकिन मनुष्य स्वार्थी है, लालची है। वो प्रसन्न तो होता है लेकिन कुछ देने को तैयार नहीं होता। अगला दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय।
रहीमदास जी कहते हैं, बार बार एक ही बात को कह रहे हैं कि बात को बिगाड़ना नहीं चाहिए, संबंध खत्म नहीं करने चाहिए, कि बिगड़ी बात बने नहीं, कि एक बार बात बिगड़ जाने पर दोबारा नहीं बन सकती, दोबारा उसी अवस्था में नहीं आ सकती। एक बार हमारा संबंध किसी से खराब हो जाए तो दोबारा उसी अवस्था में नहीं जुड़ सकता। लाख करे किन कोई, कि कोई चाहे लाख करोड़ प्रयत्न क्यों ना कर ले, लेकिन वो बात को नहीं बना सकता। और इसके लिए रहीमदास जी ने एक उदाहरण दिया है, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए, कि दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। दूध से हम दही जमाते हैं, दही को हम मथ कर माखन बनाते हैं, माखन के बाद उसमें से घी निकालते हैं। सब कुछ हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि दूध ठीक होना चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं कि फटे हुए दूध को, यानी कि जब दूध खराब हो जाता है, फट जाता है, तो हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, कितना भी मथ लें, कितना भी कोई प्रयत्न कर लें, तो हम उससे माखन नहीं निकाल सकते। यानी कि एक बार चीज़ खराब हो जाने के बाद हम दोबारा उसमें से वो तत्व, वो सार उसको नहीं प्राप्त कर सकते। नेक्स्ट अगला दोहा है, रहीमन देखी बड़िन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई का करे तलवार। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े व्यक्ति को देखकर हमें छोटे व्यक्ति को नहीं छोड़ देना चाहिए। यहाँ बड़े का अभिप्राय केवल आयु में बड़े होने से नहीं है, बड़े होने का अभिप्राय धन में बड़ा होना, पद में बड़ा होना, प्रतिष्ठा में बड़ा होना और आयु में बड़ा होना। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी धनवान हो, कितना भी ऊंचे पद पर सुशोभित क्यों ना हो, कितना भी बड़ा हो, उसे देखकर हमें छोटे व्यक्ति को नहीं भूल जाना चाहिए, छोटे व्यक्ति को अपने से अलग नहीं कर देना चाहिए, उसे अपने साथ ही रखना चाहिए। क्योंकि जहाँ काम आवे सुई, कि जहाँ पर सुई काम आ सकती है, का करे तलवार, वहाँ पर तलवार क्या कर लेगी। आपको पता है सुई का एक अपना अलग महत्व है, तलवार का अलग है। सुई कपड़ा सिल सकती है, किसी टूट फटी हुई चीज़ को धागे से जोड़ सकती है, लेकिन तलवार वो काम नहीं कर सकती, तलवार सिर्फ काट सकती है। तो दोनों का अपना अपना काम है, अपना अपना महत्व है। तो लेकिन हम ये तो नहीं सोच सकते कि अगर हमारे पास तलवार आ गई है तो चलो सुई को फेंक देते हैं, सुई क्या कर लेगी। आपको पता है ना, एक चींटी हाथी को मारने की ताकत रखती है, तो कहाँ इतनी सी चींटी और कहाँ इतना बड़ा हाथी, दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। तो इसलिए हर चीज़ का अपना महत्व है, अपना स्थान है। तो हमें किसी बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा व्यक्ति आपके हर काम के लिए तैयार होगा, लेकिन वही बड़ा व्यक्ति आपके हर काम के लिए मना कर सकता है, आनाकानी कर सकता है या उस काम को टाल सकता है। तो इसलिए हमें छोटों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। बच्चों, अब चलते हैं अगले दोहे पर। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। अर्थात कहने का मतलब है, रहीमन निज संपत्ति बिना, निज मतलब अपनी संपत्ति के बिना, अपने धन के बिना, को न विपत्ति सहाय, विपत्ति मतलब मुसीबत, कि कोई भी मुसीबत में सहायक नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मुसीबत में केवल अपना धन, अपनी संपत्ति ही काम आती है। उन्होंने इसके लिए उदाहरण दिया है, बिन पानी जो जलज को, जलज होता है कमल का फूल, रवि, रवि मतलब सूर्य, कि नहीं रवि सके बचाए, कि बिना पानी के कमल के फूल को सूर्य भी नहीं बचा सकता। अब मैं आपको इसको और आसान तरीके से समझाती हूँ कि आपको सबको पता है कि फूल को खिलाने में सूर्य की किरणें सहायक होती हैं। सूर्य की किरणें जैसे ही फूलों पर पड़ती हैं, फूल खिल जाते हैं। लेकिन जब कमल के नीचे नमी होती है, कमल हमेशा पानी में उगता है, कीचड़ में पैदा होता है, कि जब तक उसके अंदर नमी रहती है तब तक ही वो फूल खिला रहेगा। और अगर उसके अंदर से नमी खत्म हो जाए तो सूर्य की किरणें कितनी भी आ जाएं उसके ऊपर, वो सूर्य को नहीं खिला सकती। सूर्य उसको सुखा देगा, ख़त्म कर देगा। तो सूर्य कितना भी ताकतवर हो, उसको में फूल को खिलाने की ताकत तो है, बट उसको वो खिला नहीं रख सकता, क्योंकि उसे खिला रहने के लिए अंदर की नमी चाहिए। इसी तरह हर मनुष्य अपने किसी भी काम में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके अपने अंदर खुद में विश्वास ना हो, क्योंकि विश्वास से वो बड़ी से बड़ी चीज़ हासिल कर सकता है, चाहे उसके योग्य हो या ना हो। तो अंदर की ताकत, अंदर का विश्वास, अंदर की नमी ही मनुष्य को सफल बना सकती है।
अगला दुआ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ रहीमदास जी ने पानी को बहुत तरीके से यूज़ किया। एक मुहावरा भी आता है, पानी रखना मतलब इज्जत रखना, शर्म होना, कि रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा पानी रखना चाहिए। आँखों में पानी रखने का मतलब ये नहीं कि रोते रहना चाहिए, मतलब आँखों में हमेशा एक इज्जत होनी चाहिए, एक लाज होना चाहिए, एक सभ्यता होनी चाहिए। बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ सूना है, सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ पर इस दोहे में रहीम जी ने पानी का 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी गई न उबरे, कि पानी के बिना मोती मानुष चून, कि ना तो मोती चमक पा सकता है, ना ही मनुष्य जीवित रह सकता है, और ना ही चून अर्थात आटा। मोती अर्थात मोती का जन्म पानी में होता है। आपको पता है मोती सीप में बनता है, सीप पानी में होती है, और पानी के बिना मोती की चमक खत्म हो जाती है। और इसी तरह मनुष्य, और अगर मनुष्य में पानी ना हो, उसमें इज्जत ना हो, तो वो मनुष्य भी समाज में मरे हुए के समान हो जाता है। और तीसरा है चून अर्थात आटा, कि खाली आटा किसी भी काम का नहीं है जब तक उसे पानी का साथ ना मिले। पानी मिलता है तभी आटा बनता है, गूंदा जाता है, और उसके बाद उससे खाना बनाया जाता है। तो इस तरह बिना पानी के मोती मानुष और चून तीनों ही बेकार होकर रह जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रहता।